फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे कल निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है और हमने यहाँ पे किस तरह से एनालिसिस किया था आज के डे के लिए, क्या थे टारगेट, क्या था एसएल, क्या थे एंट्री पॉइंट और क्यों हमने वहां पे एंट्री की थी। तो मैंने कल आपको बोला था कि ये हमारा एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट ले सकती है। मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक बार आपको यहाँ पे चकमा दिया, लेकिन मार्केट ने ये सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया। ये जो कैंडल आई थी ना, इसने ऑलमोस्ट हमारे ऐसे हिट किया था, लेकिन देखिए मैं क्या बोलती हूँ, आपको कैंडल को क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। देखिए ये जो कैंडल थी ना, इसने ऐसे हिट किया ही था, ऑलमोस्ट ऐसे हिट हो चुका था, लेकिन हमने क्लोजिंग बेसिस पे देखा तो यहाँ पे मतलब बच गए, मरते मरते बच गए और ये हमारा टारगेट आ गए। जो कैंडल को रनिंग कैंडल में जो एग्जिट कर लेते तो डेफिनेटली उनका एसएल मार्केट ने हिट किया होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का एसएल मार्केट ने खाया होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, मार्केट ऐसा ही करती है। देखिए एक बार आपको आपका एसएल हिट होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, तो इसीलिए एसएल भी आपका एक सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे हमारा टारगेट था 2200 तक मार्केट आई, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया मार्केट ने और अच्छा क्विक मोमेंटम दिया। ये भी नहीं कि मार्केट ने ऐसे 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 रुक रुक के आई, मार्केट ने बहुत एक वन वे मोमेंटम हमें हमारे टारगेट तक दिया है। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला है। तो कल मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है? देखिए 2 दिन मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। देखिए ये पहले लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, फिर आज ये हाई लगा, मतलब हाई नीचे लगता हुआ दिख रहा है, लो वहीं पे है। मतलब ये एक यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है। 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तीसरा पॉइंट अभी हमें मिलना है। तो तीसरा पॉइंट हमें कहाँ पे मिल सकता है? तो ये देखिए इस ट्रेन लाइन को आपको ड्रॉ करना है, ये एक पॉइंट ज्वाइन करना है, ये एक पॉइंट ज्वाइन करके रखना है, तीसरा पॉइंट अपने आप यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए मैं खुद बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं भरोसा करती, मैं बहुत कम ट्रेंड लाइन के ऊपर लेने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेती हूँ, लेकिन जब भी इस तरह से कोई पैटर्न बनता हुआ दिख जाता है तो मैं उसके ऊपर भी ट्रेड वहां पे लेती हूँ, लेकिन मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है। इस लाइन के ऊपर अगर मैं ट्रेड लेती तो वहां पे मुझे ज्यादा खतरा या मुझे ज्यादा यहाँ पे डर नहीं लगता है, लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं ट्रेड लेती हूँ तो वहां पे मुझे थोड़ा सा खतरा लगता है और मैं इसीलिए मेरी क्वांटिटी को कम करती हूँ, या मैं एक परफेक्ट ट्रेड हो तभी ट्रेड करती हूँ। तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस खा लेती है तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस खाने के बाद जैसे अपने इस लो को निकालेगी, ये अगर लो देखेंगे यहाँ पे 22,030 के आसपास आ रहा है, 22,030 के आसपास आ रहा है। तो 22,030 के नीचे मार्केट जैसे निकलेगी, यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, फिर से हमें 950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 21,950 के। अभी मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने के बाद यहाँ पे क्यों लेने को बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि जब ये लो ब्रेक होगा तो ये रेजिस्टेंस खाई है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पे ट्रेड लेने की, क्योंकि लेकिन क्या पता फिर यहीं से रिवर्स हो जाए और फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, क्योंकि ये पूरा जोन है इस तरह से, मतलब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अगर इसे रुक रुक के अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होके ऊपर मार्केट निकल सकते हैं, तो वहां पे ऐसे हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर इस स्विंग को ब्रेक करेगी इस तरह से अगर देखेगी तो ये ईएम काइंड ऑफ पैटर्न बन जाएगा और ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होगी ये एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो एक सेफ साइड के लिए मैं इस स्विंग का वेट कर देती हूँ। जो बोले खतरों के खिलाड़ी रिस्की ट्रेड रहे वो डेफिनेटली इस ट्रेड के आसपास भी पी के क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ये देखिए जो अपने मतलब जो अच्छे खासे प्रॉफिट में जो एसएल दे सकते हैं वो लोग यहीं पर ट्रेड ले सकते हैं। जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं उन्होंने इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है, तभी पी की पोजीशन लेना है। अगर अगर मतलब फ्लैट ओपन होकर इसे ब्रेक कर लेती है तो ब्रेक करने के बाद तुरंत हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम रिटेस्ट होने का वेट करेंगे, क्योंकि ब्रेक होने के बाद ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करती है तो वहां पे रिटेस्ट के ऊपर एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो यही एक हमारी ट्रेड लेगी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली 22,220 के आसपास हमारे एक टारगेट है, तो वहीं तक का एक हमारा टारगेट हम वहां पे एक बुक कर लेंगे। ये जो परसों का यहाँ पे जो कल का परसों का जो हाई आ रहा है वहां तक के टारगेट हमारे रहेंगे। तो ये एक ट्रेड हमारी यहाँ पे बन सकती है, मगर अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ से नीचे चलती है तो डेफिनेटली इस स्विंग के नीचे
इस स्विंग के नीचे हम पी की पोजीशन ले सकते हैं, 21,950 हमारे टारगेट रह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे, बस ये इस लेवल को ड्रॉ करके रखिए और इस ट्रेड लाइन के आसपास भी ट्रेड ले सकते हैं। इस स्विंग को क्रॉस करने के बाद ट्रेड वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं वो इस स्विंग क्रॉस होने के बाद ट्रेड वहां पे ले सकते हैं। कोई बात नहीं, इतना मोमेंटम छूट गया तो, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ तक आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए सेफ ट्रेडर यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं। जो खतरों खिलाड़ी जो अच्छे प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड ले रही है वो यहाँ से भी ट्रेड ले सकती है, यहाँ पे भी हमका एसएल छोटा सा आ सकता है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड यहाँ पे हो सकती है। तो ये देखिए इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये पैटर्न बन रहा है नहीं, ये हमें कल पता चलेगा। अगर फिर भी कल मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रैवल करती हुई नजर आएगी तो इसको ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ की टारगेट खुल जाएगी। नीचे ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली फॉलो थ्रू, प्रीवियस कैंडल को फॉलो थ्रू बैठेगा यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ एक मार्केट अपने ट्रेंड के हिसाब से वहां पे ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। ये हो गई निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी को भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली आज हमें यहाँ पे धोखा दिया, और बैंक निफ्टी ऐसा करती है, बहुत बार बैंक निफ्टी ऐसा करती है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए बैंक निफ्टी डेफिनेटली हमें धोखा दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बनी थी, ब्रेक किया, लेकिन तुरंत मार्केट ने मतलब ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल एक पूरी रिवर्स हो गई और फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकलना पड़ा। मतलब बहुत यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे निकला। फिर कोई ट्रेड बनी नहीं। देखिए ये जो कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना टारगेट बचा था, और कहाँ पे एंट्री करते। तो बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँ कि इस कैंडल में एंट्री करना चाहिए, बहुत गलत है। देखिए इस कैंडल में एंट्री करना मतलब, देखिए ये सेल कहाँ आपका आएगा, यहाँ पे आपका एसएल आएगा। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री, तो कितना बड़ा एसएल है। देखिए ये इस पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट कर लेते, 271 से लेकर 457, 200 पॉइंट का, इतना बड़ा कोई एसएल नहीं रखता है। हाँ ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती तो हम यहाँ पे एक एंट्री कर रहे थे, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी बनी और हम बचे, बड़े लॉस से हम बचे हैं। बहुत हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले जैसे ही। तो ये यहाँ पे मार्केट है डेफिनेटली। बैंक निफ्टी में हमारा कोई मतलब ऐसे ही हिट हुआ है ट्रेड, बहुत बेकार रही है बैंक निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी ऐसा ही करते हैं। तो मैं हमेशा, इसीलिए आपको मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, अगर आप बिगनर हो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आप निफ्टी के साथ ही रहो, निफ्टी में ही ट्रेड करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने विनिंग रेट वहां पे बढ़ाओ, फिर अलग इंडेक्स को पकड़ो। आप क्या करते हो, हर रोज एक एक्सपायरी है तो हर रोज एक नए नए इंडेक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हो, फिर वहां पे कुछ नहीं आ जाता हाथ में। देखिए मार्केट के अंदर अगर सस्टेनेबल रहना है, आपको टिकना है, प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको चीजें को धीरे 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 आपको वहां पे चीजें समझनी पड़ेगी। और आपको ये देखिए मार्केट कहीं नहीं जा रही है, आपको ऐसा लग रहा था नहीं मुझसे तो ये छूट गया, वो छूट गया, ये इंडेक्स के अंदर मूवमेंट छूट गया, वो इंडेक्स के अंदर मूवमेंट, ये एक्सपायरी छूट गई। कुछ नहीं, मार्केट रोज खुलती है, रोज ट्रेड मिलते हैं। आप अगर सही से अगर यहाँ पे एनालिसिस करोगे, सही से चीजों को समझोगे, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। मार्केट कहीं नहीं जा रही, यहीं पे है, रोज खुलेगी, रोज यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बस आज ही की आखिरी दिन ये मार्केट का, ऐसा सोच के बिल्कुल भी कभी भी ट्रेड मत कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए मैं बैंक निफ्टी के अंदर वही मेरा ट्रेड रहेगा। मैं कोशिश करूंगी मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलने का, तभी मैं ट्रेड करूंगी। मैं इस रेंज से जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होगी, इसके ऊपर निकलेगी, 750 के ऊपर मेरी एक ट्रेड रहेगी। फर्स्ट टारगेट मेरा इस हाइट तक का रहेगा। तो ये मेरी एक ट्रेड वहां पे रह सकती है। अगर मार्केट इससे ब्रेक करके नीचे आएगी तो मैं पीई में इंटरेस्ट नहीं रहूंगी, मैं पीई में इंटरेस्ट इसी लेवल के नीचे ही रहूंगी, क्योंकि एक बार धोखा दे सकती है, दूसरी बार धोखा नहीं देगी। तो मैं कोशिश करूंगी 350 के नीचे फिर से एक पी की पोजीशन लेने की, और फिर टारगेट मेरे वही रहेंगे 45,950। तो ये दो ही ट्रेड मेरे कल की ही लेवल मेरे आज की भी रहेगी, ये दो ही लेवल के ऊपर ही मैं ट्रेड करूंगी, इसके बीच में नहीं ट्रेड करूंगी। देखिए यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने किया है, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी कि इतना ही टारगेट के लिए कोई नहीं बैठा होगा। अगर किसने बेट भी होगा तो देखिए मार्केट ने उसे नो प्रॉफिट नो लॉस में निकला होगा, या कुछ वहां पे स्लाइडली लॉस में भी आ चुके होंगे, ये सेल भी हिट हो चुका होगा। क्योंकि
उतना मोमेंटम मार्केट ने दिया ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। तो ये इसीलिए हम कोशिश करेंगे, हम हमारा एसएल ना हिट हो तो हम कोशिश करेंगे इस लेवल को ब्रेक होने का, इसके बीच में नहीं ट्रेड करेंगे हम इस लेवल के, क्योंकि ये देखिए ये चॉपीनेस एरिया बन चुका है। मार्केट यहाँ पे किसी भी तरह घूम सकती है, तो वहां पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए रेंज तो बड़ी है लेकिन मार्केट के अंदर हमारे एसएल भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। तो इसके अंदर अगर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली एसएल बड़े रहेंगे आपके, और यहाँ पे विनिंग रेट कम ही रहेगा और एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, मतलब लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहेंगे अगर इस रेंज के अंदर ट्रेवर यहाँ पे मार्केट ट्रैवल करते हुए ट्रेड करोगे। अगर मार्केट को रेंज से बाहर निकलेगा तो एक हमें बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है, तो वेट कीजिए, जल्दबाजी में नहीं ट्रेड करें। कल भी मार्केट इस रेंज में रहेगी तो कोई बात नहीं, कल नहीं ट्रेड करेंगे, परसों तक वेट करेंगे, लेकिन वेट करना सीखिए। मार्केट को अपने हिसाब से चलाना सीखे, ना कि मार्केट जैसे आपको दिखा रही है और आपको बुला रही है तो आप चलो तुरंत उसके पीछे चले गए और फिर फंस गए, तो ये गलती मत कीजिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर बस वही लेवल रहेंगे, बहुत ज्यादा लेवल डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर ढूंढने का कोई मतलब नहीं। क्या होता है हम एक बार वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, फिर हम दूसरी बार उस वीडियो को खोजने की कोशिश कर लेते हैं, हम सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो को देखते आगे निकल जाते हैं और दूसरे दिन हमें नहीं याद रह जाती कि कौन सा चैनल था, कहाँ कौन से वीडियो था। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाइए, जैसी वीडियो पोस्ट हो जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू।